जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न चला हुआ है, अभी मैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करा रहा हूं आपको। और 15 और 5 20 क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में। क्योंकि जब से क्या हुआ, टीसीएस एग्जाम करा रहा है तो आर्मी का जो मैथ्स है ज़्यादा अप लेवल नहीं आ रहा है, नॉर्मल लेवल आ रहा है। बस क्या है, क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने का आपको अप्रोच करना है। तो मैंने आपको टारगेट दिया 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर आप वाकई में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, 8 10 7 8 6 7 5 3 कर पा रहे हैं तो आपको तैयारी की जरूरत है और रेगुलर तैयारी की जरूरत है। अगर आप अभी एकेडमी नहीं आ सकते तो घर बैठकर आप रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। और आपको कोई पीडीएफ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पर आपको जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मिल सकता है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाऊंगा वो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या कुछ भी पढ़ाऊंगा या आपको इन फ्यूचर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको उस पर पीडीएफ मिल सकती है। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर और दिखाओ दोस्तों आप 15। और जो बच्चा 15 का क्वेश्चन कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट और नाम लिखकर रिप्लाई करे, मैं उसका नाम लूंगा दोस्तों आपका। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन से पहले आपके लिए 2 मोटिवेशन बात कहना चाहूंगा और ये मोटिवेशन लाइन मुझे बड़ा इफेक्ट करते हैं मेरी लाइफ पे कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली, दे डू थिंक डिफरेंटली। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। मीन्स जैसा आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं। बस करना क्या है, आपको इंडियन आर्मी की तैयारी में आप जुट जाइए अभी से। सभी बच्चे क्या सोच रहे हैं कि फॉर्म आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। आपको करना क्या है, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जिस टाइम आपका एग्जाम की डेट आएगी या रजिस्ट्रेशन आएगा तब तो आपको क्या करना है, ओनली रिवाइज करना है। और वाकई में अब कंपटीशन का दौर थोड़ा बढ़ चुका है तो जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होते हैं उस टाइम के बाद आपको रिवाइज करना होगा दोस्तों, उस टाइम रिवाइज करना होगा। यही क्या है, आपका अलग काम है। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। 8 आदमी 10 दिन में 800 रुपए कमाते हैं, मतलब MDH/W और MDH/W। इधर लिख लेंगे हम M1 D1 H1 W1। इधर 2 2 2 और 2। M का मतलब आपका बना मैन, M का मीन्स बना मैन और मैन का मतलब आदमी, मैन का मतलब बना आदमी। D का मतलब बना डेज और डेज का मतलब बना दिन। H का मतलब बना आवर और आवर का मतलब बना घंटे। और W का मतलब बना वर्क। W का मीन्स बना, W का आपका मतलब बना वर्क, W का मतलब वर्क और वर्क का मतलब आपका बना कार्य। मीन्स M का मतलब आदमी, D का डेज, H का आवर और W का मतलब कार्य। मतलब आदमी, दिन, घंटे और कार्य। और कार्य हमेशा कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्या कहा, 8 आदमी 10 दिन में जो 800 रुपए कमा रहे हैं, 800 रुपए गया नीचे। फिर क्या कहा, 20 आदमी 20 दिन में और क्या करेंगे, कितने रुपए कमाएंगे। क्वेश्चन को हमें 2 स्टेटमेंट में पढ़ना है। 8 आदमी 10 दिन में 800 रुपए कमाते हैं तो इतना इधरली तरफ करेंगे और दूसरी स्टेटमेंट इधर की तरफ करेंगे। 8 आदमी 10 दिन में 800 रुपए, क्या करना है, 0 से 0 कट गया और 8 से ये कट गया 10 बार। 8 से इसको काट लिया 10 बार और अब कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रुपए बराबर 10 गुणा 20 गुणा 20 और 20 और 20 400 का 10 में गुणा तो रुपए बराबर 4000। और 4000 क्या बना दोस्तों, आपका ए आंसर आपका राइट बना।
एम मतलब मैन, डी डेज या चावर घंटे वर्क कार्य है। 8 आदमी 10 दिन में 800, तो 20 आदमी 20 दिन में कितने रुपए? 0 से 0, 8 से 10 बार कटा, अब क्रॉस गुणा कर लिया तो रुपए बराबर 10 गुणा 20 गुणा 20 और 20 20 400 का 10 में 4000। तो ए ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्त का व्यास दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। वर्त होता है गोलाकार आकृति, वर्त दिया और इसने क्या कहा? वर्त में क्या कहा दोस्तों? आपको व्यास दिया हुआ है। जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर फिगर टाइप का तो फिगर बना लें आप। तो वर्त बन गया आपका और दिया कितना? व्यास। ये वैल्यू पूरी वैल्यू जो गोले को 2 भागों में बांट दे उसको व्यास बोलते हैं, और ये वाली इसकी त्रिज्या होगी। और व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हो गई व्यास का आधा। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, व्यास का बटा 2 और व्यास कितना? 70 का बटा 2, तो त्रिज्या आ गई आपका 35। त्रिज्या आ गई आपका दोस्तों 35, त्रिज्या आ गई 35। तो अब क्या पूछ लिया? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान 35 गुणा 35। आर का जो वैल्यू आया वो 35 गुणा 35, 7 से कटा 5 बार, 7 पंजा 35, 22 से कटा 22, 22 पंजा 110 गुणा 35, 0, 11 5 55, 11 का 5 में गुणा 55 और 11 तिया 33 और 5 38, 3850। और देखो जब भी आप किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो बनता है वर्ग मीटर में या फिर वर्ग सेंटीमीटर में। मतलब बनेगा किसमें? वर्ग में, और वर्ग मीटर 3850 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए क्या बना दोस्तों आपका राइट आंसर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 से 5 बार, 22 पंजा 110 गुणा 35, तो 3850 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। 5 + 5 एक नियम होता है बोर्ड मास, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक, बी का मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट। तो क्वेश्चन को इसके अनुसार आप सोल्व करेंगे तो ये दिया 5 + 5 -5 और भाग 5। तो क्या करो? 5 को 5 से भाग करो, तो 5 + 5। जब 5 को 5 से भाग किया 1 बना, और 5 में 5 क्या कर लिया? जोड़ लिया 10 और 1 घटाया तो 9 बन गया। तो 10 में से 1 गया 9। ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों आपका राइट आंसर। सबसे पहले क्या किया? भाग सोल्व किया, 5 को 5 से काट दिया 1, 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9, आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, और चेंज करना है इसको मीटर प्रति सेकंड में। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 54 गुणा क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहां एक वैल्यू होती है 5/18 या वैल्यू होती है 18/5। तो 5/18 या 18/5। अब क्या करा? किलोमीटर को छोटे में बदल लें। किलोमीटर को हम, किलोमीटर से छोटा क्या है? मीटर है, मीटर में बदले तो 5 ऊपर रहेगा, मतलब छोटे वाली वैल्यू ऊपर। अगर बड़े में बदलते तो बड़ी वैल्यू ऊपर। तो गुणा 5/18, 18 से 3 बार कटा और 3 का 5 में 15 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन आपका बना ए मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड। 54 गुणा 5/18, 18 से 3 बार और 5 दिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 में, ए 10 में करता है और बी 15 में करता है, दोनों मिल गए। दोनों ने मिलकर 2 दिन का काम किया, बाद में एक कार्य छोड़कर चला गया। दोनों ने 2 दिन कार्य किया। पहले एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लो, एक दिन का कार्य निकाल लो इनका। 10 और 15 का लैस है लिया 30।
यानी कि 10 और 15 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 10 से काट दिया 3 बार और 15 से 2 बार। इसका मतलब इसने एक दिन में 3 काम किया, बी ने 2 किया, तो 5 कार्य हो गया। एक दिन के अंदर 5 कार्य होगा, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। अब जब एक दिन में 5 हो गया तो 2 दिन किया, तो 5 दूना 10, 10 कार्य हो गया। अब जब शेष कार्य देखो, इसने क्या कहा, शेष कार्य। अब जब 30 में से 10 कार्य फिनिश हो गया तो 20 कार्य बचा। जब 30 में से 10 कार्य खत्म हो गए तो 20 कार्य बचा। ए काम छोड़कर चला गया। अब कौन गया, ए चला गया, तो बी शेष काम को, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, करने में कितना समय लगेगा, यानी कि बी शेष कार्य दिया हुआ है इसको, ये शेष कार्य है। शेष कार्य बी बराबर 20 और बी कर रहा है 2 काम, तो 2 का बट्टा 20 का बट्टा 2, तो मतलब 10 दिन, मतलब 10 दिन में क्या करेगा, 10 दिन में बी उस कार्य को कंप्लीट करेगा। ए 10 दिन, बी 15, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से 3 बार, 15 से 2, इसने 3 कार्य किया, इसने 2, तो 5 कार्य हो गया 2 दिन में। दोनों ने 2 दिन कार्य किया तो 5 दूनी 10 कार्य हो गया। जब 30 में से 10 कार्य चला गया, जब 30 में से 10 कार्य पूरा हो गया तो 20 कार्य बचा। अब चला ए गया तो बी कार्य करेगा 20/2, तो मतलब 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 105 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण बताओ। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीनों कोण दिए उनका योग होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक कोण दिया 50 डिग्री, एक दिया 105 डिग्री, और तीसरा पूछ लिया, मान लिया हमने तीसरा x मान लिया, और तीनों का मान 180। पहला 50 दिया, अगला 105 और तीसरा x मान लिया, तीनों का योग 180, तो x बराबर 180। ये 50 और 105 जोड़ा तो 155 बन गया, तो x बराबर 180। ये प्लस का 155, जब इधर 155 प्लस है उधर गया तो माइनस का 155 बना, और x बराबर 180 से 55, 10 से 5 गया 5, 8 7 से 5 गया 2, तो तीसरा जो कोण बना, तो त्रिभुज के अंदर जो एक कोण दिया हुआ था, त्रिभुज का एक कोण जैसे आपको दिया कितना, 105 दिया। त्रिभुज का एक कोण मान लो ये आपको 105 दिया, और ये आपका 50 था, तो तीसरा हमने जो x माना था उसका वैल्यू आ गया आपका 25 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक 50, एक 105, तीसरा x, और तीनों का मान 180। 50 और 105 155, प्लस x बराबर 180, और x बराबर 180। ये प्लस का 155 उधर गया, माइनस का, तो 180 से 155 गया, तो 25 आपका तीसरा कोण आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 25 बना दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3x + 17, 3x + 17 और बराबर 44। तो 3x, ये 44, ये 17 इधर क्या है, प्लस का है, और कोई भी वैल्यू अगर इधर प्लस है इधर गया तो माइनस का हो जाएगी, माइनस का 17 आ जाएगा। और 3x बराबर 144 से 17 को घटाया, 14 में तो 7 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, और x बराबर 27/3, और 3 से काट दिया 9, तो आपका प्रॉपर आंसर बना 9। आपका प्रॉपर आंसर बना 9। जो क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा, सेकंड वाले ऑप्शन को क्या करें, आप इरेज कर लें, सेकंड वाले ऑप्शन को आप इरेज कर लें, और इसके स्थान पर आप लिख देंगे 9 आपका राइट आंसर, तो बी आपका राइट आंसर। दोबारा क्वेश्चन देखें, 3x + 17 बराबर 44। ये 17 प्लस का है, इधर उधर गया, बराबर से इधर गया तो माइनस हो गया,
44 से 17 घटे तो 27 और 3x बराबर 27 और x बराबर 27 का बटा 3 तो मतलब 9 आपका राइट आंसर। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन चलने लगा, पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता था। एक परिवार को खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगी परिवार का खर्चा न बढ़े। देखो चीनी का रेट जो था वो 100% था, या चीनी का रेट जो था 100 था, जब 20% बढ़ गया तो 100 पर 20 डायरेक्ट बढ़ जाता है। अगर 100 पर कोई भी वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है तो डायरेक्ट आप बढ़ा लो और घटा सकते हैं। 120 हो गया। चीनी का मूल्य 100 था, जब 20 बढ़ाया तो 120 हो गया। इस बढ़े हुए मूल्य को यहीं लेकर आना है, किस पर? 100 पर लेकर आना है। तो कितना कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। बढ़े हुए मूल्य को यहीं लेकर आना, तो 20 की कमी किया, कमी किस पर किया? 120 पर और गुणा 100। दोबारा देखो 100%, 100 रेट था चीनी का, जब 20 बढ़ गया तो 120 हो गया, और बढ़े हुए रेट को इसी 100 पर लेकर आए तो 20 की कमी हुई, और हुई किस पर? 120 पर गुणा 100, और 0 से 0 और 2 से कटा 6 बार, 2 से कट गया 6 बार। अब 6 को 100 से काट दिया, या सॉरी 100 को क्या कर दिया? 6 से काट दिया। 6 एकम 6, 4 0, 6 छंग 36, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, और 6 छंग 36, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 छंग 36, तो 16.66%, 16.66% बना दोस्तों आपका बी आंसर राइट। चीनी का मूल्य 100 था, जब 20 बढ़ा तो 120 हो गया। अब कमी क्यों करनी पड़ी? खर्च में कम कटौती करनी पड़े, जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े। भाई कमी इसलिए करनी पड़ी, परिवार पर बर्डन पड़ गया, पैसे की इनकम तो कम है, पैसे की इनकम तो उसी के अनुसार है, इनकम थोड़ा ना बढ़ी है, तो खर्चा कम करना पड़ेगा। कितना कम? 20 किस पर? 120 पर, गुणा 100, 20 छिक्का 120 और 6 से काट दिया, 16.66%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, जिस पर 20% की छूट दी जाती है। देखो अंकित मूल्य, देखो ये जो आपका मूल्य बना वो बना आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य एसपी। क्रय मूल्य बना सीपी और विक्रय बना एसपी। फिर कहा क्या? क्रय मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। सपोज क्रय मूल्य 100 है तो अंकित जो है इस पर 50 ज्यादा है, जो इस पर अंकित है, जो लिखा हुआ है वो इस पर 50 ज्यादा है। अंकित मतलब एमआरपी, मार्केट रिटेलर प्राइस। मान लो मैंने एक टी शर्ट लेनी, ये 100 रुपए की है, लेकिन लिख दिया दुकान वाले ने 150 रुपए, तो कितने का हो गया? 150 का हो गया। लेकिन क्या कहा? 20% की छूट दी जाती है। अब क्या कर दिया? इस 150 पर 20 का छूट दे दिया। जब 20% की छूट दे दी तो दुकान वाला 80% तो लेगा। जब 20 का छूट दे दिया तो दुकान वाला 80% तो लेगा, और बटे 100, 0 से 0 और 0 से 0, 15 8 120, यानी कि दुकान वाला अब जब 20 की छूट दे दी तो 120 लेगा। अब इसने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ। अब देखो 100 रुपए का सामान था, लिख रहा था 50 ज्यादा 150, और 150 रुपए पे जो एमआरपी था उस पर 20 की छूट दी तो 80/100, 15 8 120, तो कितने का लाभ कमा लिया? अब 100 से देखो 120 पर कितना, 100 से 20 बढ़ रहा है, डायरेक्ट दिखाई दिया तो 20% का क्या कमा लिया? 20 का, तो मतलब 20% का क्या कमा लिया? लाभ। 20% मतलब सी ऑप्शन। 100 से कोई भी वस्तु ज्यादा दिख रही तो वो बढ़ रही है तो लाभ है, 100 से कम दिखी तो हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आ चुका है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अनुपात जो दिया 2:3 दिया, और ये कह रहा है 3:4 हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 9 जोड़ने पर।
ये जो मेथड है, रेशियो मेथड है, पहला जो अनुपात था 2:3 था, लेकिन 9 जोड़ दिया तो 3:4 हो जाता है। अब 2 और 3 में जो अंतर आया वो 2 और 3 में 1 का अंतर आया, और 3 और 4 में जो अंतर आया 1 का, और 1 किसके बराबर? इस 9 के जितना जोड़ा। 1 जो है वो उस 9 के बराबर जितना जोड़ा, तो इसने कहा में संख्या क्या है। अब संख्या क्या थी शुरुआत में? 2 और 3 थी, तो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, और 3 गुणा 9, 3 नम 27। तो 18 और 27 वो संख्या थी। 2, 3 और 3, दो पहला अनुपात जो था 2, 3 था, 9 साल के बाद 3 और 4 था, 1 और 1 बढ़ गया, 1 अनुपात किसके? 9 के बराबर। तो वर्तमान संख्या पूछ ली, 2 गुणा 9 8, 18, 3 गुणा 9 27। या ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसमें कौन सी संख्या का अनुपात 2:3 बनना है? 2 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 6 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 5 सभी में वही अनुपात बन रहा है। लेकिन क्या करेंगे आप, फिर आप ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, सेकंड प्लेस वाला। या फिर आप 18, देखो 18 और 27 हम ले सकते हैं ऑप्शन। देखो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, मतलब अगर आप ऑप्शन से लें तो हमारे अनुसार 18 और 27 दिखा था। मान लो 18 और 27 है, अब ये कितने अनुपात में? 2, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है। अब इसमें क्या किया? 9 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया। 18 में जब 9 जोड़ेंगे 27, और 27 में 9 जोड़ेंगे 36। अगर इसका अनुपात 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 3:4 में। तो यही ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। आप ऑप्शन से कर ले या रेशियो मेथड से कर ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है तथा विक्रय 3600। 4500 रुपए में कोई सामान खरीद लिया और 3006 में बेच दिया, 600 में। सपोज मान लो मैंने एक मोबाइल लिया 4500 का, और क्या कर दिया? 3600 का बेच दिया। तो क्या हो गया? मुझे नुकसान हो गया। कितना? 900 रुपए घट गए। तो 900 रुपए का क्या हो गया? हानि हो गया। जो हानि हो गया वो 900 रुपए का हो गया। फिर पूछ क्या लिया आपसे दोस्तों? हानि का प्रतिशत पूछ लिया, और हानि का प्रतिशत देखो 900 घट गया, 900 का नुकसान हो गया। हो किस पर गया? 4500 पर, और गुणा किसका? 100% का। 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 से 5 बार, और 5 से काट लिया, 5 दूना 10, मतलब 20% का क्या हो गया दोस्तों? मुझे नुकसान हो गया 20% का। 4500 था, 3600 का बिक गया, तो 900 घट गए। हानि होगी 900 की, किस पर? 900 हो गया 4500 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजा 45, और 5 से काट दिया, 20% का मुझे नुकसान हो गया, घट गया। दो संख्याओं का मैं से दिया, ले से दिया, एक संख्या दी दूसरी बतानी, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। और जो पहली संख्या दे दी आपका, वो दे दिया आपको 275। पहली संख्या दे दिया 275, और दूसरी दोस्तों हमें बतानी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन आपके दोस्तों बने हुए हैं वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होंगे। पहले मैं पिछले सालों के पेपर आपको करा रहा हूं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। पहली संख्या 275, दूसरी संख्या बतानी। ले से दिया 7700, और मैं से दिया 11, और दूसरी संख्या बराबर 7700 गुणा 11 का बटा 275। 11 से इसको काट लिया, 11 दूनी 22, बच गया 5, 5 11 पंजे 55। 11 से काट लिया 25 बार, और अब 25 से काट लिया, 25 3 75, बच गया 2 जीरो। टेबल काउंट नहीं होता तो जीरो लगाया, और 25 अट्ठा 200। देख लें एक बार चेक करके, 7700 को काट लिया हमने 25 से, 25 3 75, बचा 2,
ऊपर से एक वैल्यू उतारा 0 और 20 में टेबल काउंट नहीं होता तो अगली 0 बढ़ाने के लिए पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 और 25 अट्ठा 200 और 200 क्या बना दोस्तों आपका राइट आंसर बना 308। पहली संख्या दूसरी लैस से गुणा में से, तो 275 इधर गुणा में है, उधर गया तो बटे में, 11 से कटा 25 बार और 25 से काट दिया 308 बार दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। सपोज मैंने आपसे पैसा लिया और जब मैं देने गया तो 5 गुना दिया। सपोज लिया आपसे मैंने 1 रुपया और देने गया तो 5 दे दिया। लिया था 1 रुपया, 1 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, लेकिन हमने क्या मान लिया, 1 लिया था और देने गया मैं आपको 5 गुना, मतलब कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 4 एक्स्ट्रा दे दिया। 4 क्यों दे दिया, ब्याज का दे दिया भाई। जब 1 रुपया लिया था 5 देना पड़ गया तो 4 रुपए क्या हो गया ब्याज का। इसने मुझे दर बताओ। देखो मैंने 4 रुपए दिए किस पर, 1 पर, और गुणा 100 और बटे कितना 10 सालों में। देखो बिल्कुल आपका लाभ हानि की तरह आपको क्वेश्चन करना है। 4 रुपए दिए किस पर, 1 रुपए पर, गुणा 100, जैसे 3600 वाला किया था अभी। 900 घटे किस पर, 4500 पर, तो 4 बढ़े किस पर, 1 रुपए पर, गुणा 100 और ध्यान दर दी तो किसका बन गया, साधारण ब्याज का। 0 से 0 कट गया और 4 का 10 में 40, तो दर जो आ गई दोस्तों वो आपकी आ गई 40%। मतलब डी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम 5 अभाज्य। अभाज्य वो संख्या होते हैं जो किसी से ना कटती हो, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और औसत होता है आपका, अभाज्य संख्या के लिए औसत होता है पदों का योग बटे, पदों का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और योग बन गया आपका सबका, क्या करें जोड़ कर दें, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे कितना 5। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटा 5, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 और जोड़ दिए तो 28 का बटा 5, 28 का बटा 5 और 5 से 5 पंजा 25, बचा कितना 3, 5 छंग 30। मतलब 28 को क्या कर दिया दोस्तों हमने, 5 से काट दिया, 5 पंजा 25, 3 बचा और पॉइंट लगाया 0 और 5 छंग 30, तो 30 आपका, मतलब 5.6 आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 4 3 9 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 5 4 3 2 फिर बनाया आपका स्टार और 7, स्टार के बाद बनाया आपका 7। ये क्या होना है, 9 से कटना है। 9 से पूरी पूरी कट जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और आपका नियम क्या कहता है कि 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग। 3 का नियम और 9 का नियम इंपॉर्टेंट है। 9 का नियम संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। और 9 का नियम अब हमने पढ़ लिया, समझ लिया। सेम 3 का भी ऐसा ही था। तो 5 और 4 9 और 3 आपका 9 और 3 12 और 2 आपका 14, 14 में 7 जोड़ा 21। अब 21 में प्लस किया स्टार और बटे 9। अब 21 में मैं अगर 0 जोड़ू तो 21 ही रहेगा, 9 नहीं कटेगा। 21 में अगर 1 जोड़ा 22 होगा, नहीं कटेगा। 21 में अगर मैंने तीसरा ऑप्शन मतलब 6 जोड़ दिया, 21 में अगर मैंने
स्टार के स्थान पर 6 रख दिया, 21 और 6 27, और किससे कट जाएगा 9 से 21 और 6 27, और 27 किससे कट जाएगा 9 से, 9 तिया 27, तो आपका आंसर बना 6, क्योंकि हमने क्या रखा स्टार के स्थान पर 6 रखा। तो आपका ये था दोस्तों 15। चलते हैं, ये थे दोस्तों आपके 15, और 15 वो क्वेश्चन थे जो आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, कहां पर आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में, आर्मी में और ट्रेडमैन में। चलते हैं अब अपना सेकंड पोर्शन पर, और सेकंड पोर्शन क्या है हमारा रीजनिंग, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 से 25 आया तो 93 से क्या आएगा। अब 8 से 3 गए तो 5 बन गया, और देखो अगर मैं इस 8 से 3 घटा दूं तो 5 बन गया, और 5 का क्या करा स्क्वायर तो बना 25, और 25 बना तो आंसर ये बना। अब 9 में से डिफरेंस कर दो, 3 घटाया तो 6 आया, और 6 का स्क्वायर किया तो 36, और 36 हमारा यहां बना 36, और ऑप्शन आपका बी क्या है, आपका राइट है। 8 में से 3 घटाया, इसके बीच का डिफरेंस किया 5 का स्क्वायर 25, 9 से 3 घटाया 6, 6 का स्क्वायर किया 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार दे दिया सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आर्मी के एग्जाम में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है आपका। 2 से 7 27, 107 और 427। इसने कहा क्या आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, देखो 2 से अगर मैं 5 जोड़ू 7, फिर अगर मैं 20 जोड़ू तो 27, और फिर अनलिमिटेड हो गया। तो इसमें जो सीरीज का पैटर्न चला हुआ है वो गुणा और प्लस दोनों साथ चले हुए हैं। अगर मैं 2 का 2 दूनी 4 करूं नहीं बनता, अगर मैं 2 का 3 गुणा 2 तिया 6 करूं नहीं बन रहा है, अगर मैं कर दूं इसमें 2 का 4 गुणा 2 चौक 8 और 1 घटा दिया तो क्या बना 7। अगर मैं कर दूं इसमें 7 का 4 गुणा 28 और 1 घटाया तो 27। अगर आप कर दें इसमें 27 और 4 गुणा करें और 1 घटाएं तो 108, 1 घटाया 107। अगर फिर आप कर रहे हैं 107 में 4 का गुणा और 1 घटाया तो 427 बना। यानी कि 4 गुणा करके 1 घटाया तो हमारा प्रोसेस बन गया। अब क्या किया, 427 में 4 का गुणा किया और 1 घटाया तो 427, 7 चौक 28 का 8 का, 4 दूना 8 और 2 10, 4 7 चौक 16, 1608 बना, और 4 चौक 16 और 1 17, 1708 बना। 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, और 1 घटाया तो बन गया आपका 1707, और 1707 बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन। मतलब 2 गुणा करके 4 गुणा किया 1 घटाया, 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 और फिर 4 गुणा किया 1 घटाया। 427 का 4 गुणा 1708 और 1 घटाया तो 1707, और बन गया दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई बराबर 5, ई का वैल्यू 5 और हैन HEN, हैन का वैल्यू दिया 27। तो पेन का वैल्यू पूछ लिया, पेन का कोड पूछ लिया आपसे। देखो H का कोड E का कोड दिया 5। देखो E जो होता है अल्फाबेट के अनुसार 5वां अक्षर होता है। तो कैसे, A B C D और E 5वां अक्षर है। तो HEN आपको इसी तरह अल्फाबेट याद करने पड़ेंगे। जब मैं आपको बेसिक क्लास कराऊंगा रीजनिंग की तो वहां पर आपका क्लियर करेंगे। तो H 8 पर होता है, E 5 पर और N 14 पर। 14 और 5 19 और 8 आपका बना 27। तो आपसे पूछा पेन का कोड 16, 5 और 14। 16 में 14 जोड़ दिया तो 30 और 5 जोड़ दिया 35, आपका राइट आंसर। अभी मेरे तो कोड क्या है कि याद हो चुके हैं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं। आपको याद करने होंगे कैसे, जब आपका चैप्टर चलेगा। अभी बस ओनली समझे कि ये कौन से स्थान पर है। आप खुद लिख लिख कर देख सकते हैं इसका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। दिल्ली का कोड दे दिया, दिल्ली का कोड दे दिया EFMIJ। तो बॉम्बे का आपसे कोड पूछ लिया BOMBAY।
देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में, यहां से इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। देखो डी से अगला अक्षर ई, एक बढ़ा, ई से अगला एफ, एल से गैम, एच से गाई, आई से गजे, तो बस एक अक्षर अगला कर दो भाई। बी से अगला सी, ओ से अगला ओ से अगला पी, एम से अगला एन, बी से अगला सी, ए से अगला बी और वाई से अगला जेड, CPNC बी जेड आपका सही आंसर, मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। एक अगला अक्षर चल कर गए हम, एक अगला अक्षर हमने चला, बी से आगे सी, ओ से आगे पी, एम से आगे एन, बी से सी, ए से बी और वाई से जेड। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन पर। नींव रखना, प्लास्टर करना, पेंट करना और निर्माण करना, इसने पूछ लिया आपसे कि सबसे सही सुटेबल जोड़ा आपका क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं आप, नींव रखते हैं किसी भी मकान की, हमने क्या करा, नींव रख लिया। नींव रखना, और नींव रखने के बाद क्या किया आपने, निर्माण किया। क्या किया, निर्माण किया। और निर्माण करना, किसी भी भवन का निर्माण करना, और निर्माण करने के बाद क्या करेंगे आप उस पर, तीसरा स्टेप करेंगे प्लास्टर करना। पहले स्टेप क्या किया, नींव रखा मतलब 1, फिर उसके बाद निर्माण मतलब 3 पॉइंट, और फिर आपने किया 2 पॉइंट मतलब प्लास्टर। प्लास्टर किया, प्लास्टर भी बोलते हैं, प्लास्टर किया, और प्लास्टर के बाद चौथा पॉइंट किया आपने पेंट। क्या किया, पेंट। तो ये आपका सीक्वेंस बना 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ऑप्शन बी क्या बना आपका राइट बना। पहले क्या किया, 4 सीक्वेंस में थे, क्रम में लगाना था इनको। तो नींव रखा, नींव के बाद निर्माण, निर्माण के बाद क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। भाई आपने अपना घर तैयार करना है, सबसे पहले तो नींव खोद लेंगे, नींव बना लेंगे, फिर उसके बाद निर्माण करेंगे उस नींव के ऊपर उसका मकान का, और फिर क्या करेंगे, मकान तैयार हो गया तो क्या करेंगे आप लोग, प्लास्टर करेंगे, और प्लास्टर के बाद क्या करेंगे, लास्ट में जब प्लास्टर भी हो गया पेंट करेंगे। ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में पिछले वर्षों में आए हैं। जो 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियोस में बार बार रिवाइज कराऊंगा दोस्तों। आप इसी तरह बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।